बाबू एंड आशा टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आशा प्लस बाबू, बाबू एंड आशा टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। एलसीएम कितना आ गया 7, दिस इज 1 इज इक्वल ए एफिशिएंसी प्लस बाबू एफिशिएंसी। ये तो करेंगे ना। आगे बोला हुआ है आशा इज 1/3/4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बाबू। इसका मतलब आशा का जो वर्क है पर डे ए इज इक्वल 7/4 बी। ये स्टेप समझ में आया। हमको किसका पूछा है, देन आशा अकेला। तो अब आप क्या करो, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4a/7, यहां पुट कर दो बी की वैल्यू। a प्लस 1/3/4 गुना कुशल है, तो a इंटू 11/7। ओके, a की वैल्यू की 7/11। a इसका मतलब पर डे 7/11 यूनिट कर रहा है, करना है 7-11 days। सी ऑप्शन। ओके, a इज 30% मोर एफिशिएंट देन b। अब यहां पे क्या करोगे, 1.3 करना पड़ेगा। एंड कैन अलोन डू अ वर्क इन, a कैन डू अ वर्क इन 23 days। एलसीएम ले लो, 23 एलसीएम आ गया 1 यूनिट। a is 30% more efficient than b in which a and b working together। ओके, मान लेते b पर डे b पेज भर रहा है, तो बोला हुआ है a जो कि 1 पेज भर रहा है इज 1.3 ऑफ, अरे बोलो समझ में आई बात, 30% ज्यादा है, b का 30% ज्यादा है। तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 1/1.3। इनको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ोगे कितना होगा 2.3/1.3 या 23/13। टुगेदर दे विल कंप्लीट 23/13 यूनिट ऑफ वर्क। और वर्क कितना करना है 23, तो डेज टेकन वुड बी 13। बी ऑप्शन। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ओके, ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 1। देखो, इफ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी एंड थ्राइस फास्टर देन सी, ए की जो वैल्यू है वो, ए का जो वर्क है वो बी और सी से कंपेयर किया हुआ है। ध्यान देना मैं क्या मान रहा हूं, मैं इसको 6x मान रहा हूं, 6x। तो ये कितने करेगा, और ये 2x, क्योंकि बोला ए का जो वर्क है वो सी से दुगना है, 3 टाइम्स, और बी से 2 टाइम्स है। तो ए का हमने मान लिया यूनिट 6x, बी का 3x और सी का 2x। देन सी अलोन, तो हमें x निकालना पड़ेगा। तो इनका सम कितना हो जाएगा 11x। x कितना हो गया 1/11। तो सी पर डे कितना भरेगा 2/11। तो टाइम टेकन वुड बी 6/2/11। सी का पूछा ना, अब जिसका भी पूछ ले 33। डी ऑप्शन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, ओके, ए 12 days, B 18 days। A began to do the work and they work alternate one at a time। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा 36, 3 एंड, अब यहां पे ऑल्टरनेट वर्किंग आ गई है। तो देखो, और ये 2007 का क्वेश्चन है। ए बिगन टू डू द वर्क एंड दे वर्क ऑल्टरनेट वन एट ए टाइम फॉर 1 day ईच। द होल वर्क, ए ने स्टार्ट किया तो 2 days में कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट। मैंने आपको क्या बताया था, 5 का मल्टीपल जो 36 के पास हो, 35 मत लो, 30 ले लो। तो 5 इंटू 6 करना पड़ेगा, इधर भी 6 करना पड़ेगा, तो 12 डे में कितना काम हो गया। नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए 33। 14 डेज में कौन आएगा, बी 35। अब बचा कितना काम है 1 यूनिट, और करने कौन आया, ए जो कि 3 यूनिट भरा है, 1/3 और लगेगा। आंसर कितना हो गया 14 1/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कौन सा बता चुका हूं इसका पूरा, ठीक है ना। ऐसे करे जाते हैं अल्टरनेट डे के वर्क। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, ओके, ए 30 days, बी 20 days एंड सी 10 days। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 2, 3 and 6, right? Now given that A is assisted by B on one day, first day, and by C on the next day, A plus C, how long would the work take to win? बहुत आसान सी बात है। A plus B per day कितना काम कर लेंगे 5, और B plus C
ए प्लस सी 8, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 13 का मल्टीपल 13 4 जा 52, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 डे में कितना काम हो गया? अब काम अगले दिन कौन करने आएगा? 5 यूनिट वाला, तो 9th डे में कितना काम हो गया? 57। नेक्स्ट डे में जो करना आएगा वो कितना काम करेंगे? 8 यूनिट, और कराना कितना काम है? 3, तो 3/8, 9 होल 3/8। कितना आसान मेथड हो गया ना अगर आप इस तरह करोगे तो। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ, ओके, ए प्लस बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 30 days, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 20 days। ओके, एलसीएम कितना आ गया? And A start the work and work on it for 5 days, then B takes up and work for 15 days, finally C finish the work in 18 days. Then okay, important question मार्क करो क्योंकि इसमें नई चीज आई है आप लोगों के लिए। हाँ देखो, ध्यान समझना मैं कैसे करूंगा। ये हम क्या करेंगे जब भी ऐसे कुछ होना कि इसने क्या, अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अब एक क्वेश्चन आगे आएगा, ए अपने वर्क का आधा कर पा रहा है, जैसे होता ना, जैसे आपने पढ़ाई करनी शुरू की कि आपने सोचा पर डे 100 क्वेश्चन करेंगे, एक दिन आपका मूड खराब था, घर में डांट पड़ गई, तो उस दिन आपने आधे काम कर पाए। होता ना कि आप एक आदमी काम कर रहा है अपनी एफिशिएंसी का आधा कर रहा है, तो यहां पर ये तो आसान क्वेश्चन है खैर, तो हम क्या मानेंगे कि ए पर डे स्मॉल ए यूनिट भर रहा है, बी पर डे, तो ये हो गया ए प्लस बी, राइट। ये ए और बी का एक दिन का काम 2, और ये हो गया बी प्लस सी, राइट। देखो भाई, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क्स ऑन इट फॉर 5 days, मतलब अगर ए पर डे ए पेज भर रहा है तो 5 days में 5 ए भर लेगा। अरे बोलो समझ में आई बात ये? फिर वो चला गया, देन बी टेक्स अप देन वर्क फॉर 15 days, तो वो कितना भर लेगा? 15 बी, ये काम हो रहा है 15 दिन इसने किया, 5 दिन, एंड फाइनली सी फिनिश द वर्क इन 18 days, 18 सी, और इनका सम कितना होगा? टोटल वर्क 60। ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई एबीसी में। हमको पूछा क्या है? द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन डू द वर्क व्हेन डूइंग इट सेपरेटली, मतलब हमें सी की वैल्यू निकालनी कुछ भी करके, है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो ए प्लस बी आपको दिया है 2, अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखो 5 ए है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ दूंगा, 5 घटा दूंगा, 5 ए प्लस 5 बी इज इक्वल 10। अरे बोलो समझ में बात? सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो ये जाएगा 10 बी प्लस 18 सी। घटा रहा हूं मैं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका ना अपना। मुझे करना क्या है? मुझे सी निकालना है। अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 10 बी प्लस 10 सी इज इक्वल 30, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 सी इज इक्वल, सी कितना आ गया? 2.5 या 5/2। इसमें सी पर डे कितने पेज भर रहा है? 5/2, और हमें भरने कितने हैं? 24 दिन, सो 60/5/2, 24 days. Ganga and Saraswati working separately can move a field in, okay, Ganga in 8 days. और क्या सच्चाई बिल्कुल है, कड़वी लगती है हमेशा। गंगा कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days एंड सरस्वती इन 12। एलसीएम कितना आ गया? 24। ये 3 यूनिट और ये if they work in a stretch of 1 hour alternatively, गंगा beginning at 9 AM। ओके, अब ध्यान समझना, 9 AM, अब इसमें टाइम पूछा गया है, तो देखो 3 और 2 5, 5 4 जा 20, 8 घंटे में 20 यूनिट हो गया। नेक्स्ट डे कौन आएगा? नेक्स्ट आवर में गंगा, 3 यूनिट, 23 यूनिट, कितने घंटे हो गए? 9 घंटे, और बचा काम कितना है? 1, और करने वाला कौन है? 2 यूनिट वाला, आधा घंटा हो लेगा, 9.5 घंटे में काम हो जाएगा। सुबह कब स्टार्ट हुआ? 9 बजे, 9 से 12 3 घंटे, 12 से 6 9 घंटे, 6:30 बजे। अब इसका तरीका देखो, समझ आया? अब देखो कैसे करेंगे, मतलब आपके लिए गंगा कितने दिन, कितने यूनिट? 3, सरस्वती 2, तो 2 आवर में कितना काम हो गया? 5 यूनिट। 5 का मल्टीपल 24 के पास, 4 से गुणा कर लो, 8 आवर्स में कितना काम हो गया? 9th आवर में गंगा आएगी 23। अब बच्ची कितनी यूनिट है? 1 यूनिट, 24 यूनिट है टोटल, और आधा टाइम लगेगा, मतलब हाफ आवर, तो 9.5 घंटे में काम हो जाएगा। आंसर इज 6:30। An empty tank can be filled by pipe A in 4 hours and by pipe B in 6 hours. If the 2 pipes are open for 1 hour each, alternative with first opening pipe A 4 hours
बी 6 आवर्स, एलसीएम कितना आ गया 12। तो देखो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा 5, 4 घंटे में 10। अब काम बचा कितना है 2 और करने वाला 3, तो 4 होल 2/3। A tank can be filled by pipe A in 2 hours, B in 6 hours। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, n। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपन, 11 बजे पाइप बी को खोला गया, तो 10 से 11 1 घंटे में कितना पानी भरा गया, अब बचा पानी कितना है 3 बचा हुआ है। अब हमने बी भी खोल दिया, बी और ए मिलके कितना भर रहे हैं 4, और भरना है 3/4 मतलब 45 मिनट, 11:45। Pipe A can fill a tank in 4 hours and pipe B can fill it in 6 hours. If they are open on alternate hours, if pipe A is open first, then in how many hours? देखो यार, alternate working है, A 4 hours, B 6 hours, LCM आ गया 12। अच्छा alternate चल रहे हैं, पहले A चलता है फिर B चलता है, राइट। A 3 लीटर, B 2 लीटर, 2 hours में कितना आ गया 5 लीटर। अब आपको ऑल्टरनेट वर्किंग है तो अगले 2 आवर्स में क्या होगा 10 लीटर। अच्छा टोटल आवर्स कितने हो गए 4 आवर्स, रिमेनिंग कितना बचता है 2 लीटर, और जो भरने आया वो कितना भरेगा 3, तो 2/3 और लगेगा, तो आंसर क्या हो गया 4 होल 2/3, सी ऑप्शन। ओके, अ पाइप ऑफ डायमीटर डी कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट, द टाइम टेकन बाई अ पाइप ऑफ डायमीटर 2D फॉर डूइंग द सेम। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझना, हमेशा के लिए रिलेशन बनाना है, अ पाइप ऑफ डायमीटर डी कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट। तो ये बताओ अगर डायमीटर बढ़ जाएगा तो टाइम ज्यादा होगा कम लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब टाइम को हम कह सकते हैं 1/d²। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लो जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। टाइम कम लगेगा अगर फ्लो या डायमीटर ज्यादा है ना, कम लगेगा। ध्यान समझना, अगर किसी टंकी में 2 पाइप लगे हुए जो उसको खाली कर रहे हैं, जो बड़ा पाइप जल्दी खाली कर देगा, तो जितना बड़ा उतना कम, तो d² होगा। अच्छा देखो यहां पर d डायमीटर वाले को लग रहा है 40 मिनट, तो 2D वाले को टाइम कितना लगेगा 10D, स्क्वायर करोगे 2D का तो 4D² हो जाएगा। मतलब इस तरह से लॉजिकल आप बना सकते हो, टाइम बाई 1 इज 40, टाइम बाई 2 इज 10। समझ बात, जितना बड़ा पाइप होगा जल्दी भर देगा, जल्दी खाली कर देगा। एलसीएम कितना आ गया 40, 1 and 4 दोनों मिलकर 8 आवर्स। अच्छा केवल इसका पूछा हुआ है तो 10 मिनट्स, बी ऑप्शन। केवल सेकंड वाले का पूछा हुआ है, दोनों मिलकर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मिनट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है, स्क्वायर पे डिपेंड करता है, मतलब एरिया पे डिपेंड करता है। अ स्विमिंग पूल हैज 3 ड्रेन पाइप्स, द फर्स्ट 2 पाइप्स A and B operating simultaneously, A plus B when operating together can empty the pool in half the time that C। अच्छा अब ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, हम कैसे इस कंडीशन को फुल करेंगे पहले पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। First 2 pipe A and B operating simultaneously can empty the pool in half the time that C, the third pipe alone takes to empty it. Pipe A working alone takes half the time taken by pipe B. Together they take 6 hours 40 minutes. तो देखो अगर मैं A की एफिशिएंसी स्मॉल a मान लेता हूं, B की एफिशिएंसी स्मॉल b एंड C की एफिशिएंसी स्मॉल c। नाउ फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन पाइप A and B operating simultaneously can empty the pool in half the time that C। अच्छा मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूं, बताना कौन सी सही है। A plus B is equal हाफ C या A plus B is equal 2C, कौन सी कंडीशन सही है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड सही है। ये जो मैंने वर्किंग, ये जो मैंने A लिखा है, ये A B C क्या है, इनके काम करने के पर मिनट या पर आवर, मिनट में क्वेश्चन, आवर में, हाँ पर आवर का। ये जो स्मॉल है ये A का 1 घंटे का काम है, B जो है स्मॉल वो B का 1 घंटे का काम है। तो जब ये बोल रहा है 2 घंटे ज्यादा, दुगना टाइम लग रहा है, इसका मतलब A और B मिलकर डबल काम कर रहे हैं C के बराबर। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन सही है।
यहां से कैसे कंडीशन बनती है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन देखते साथ अब स्टार्ट कर दो। a प्लस बी इज इक्वल टू सी। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाई पाइप बी, तो a इज इक्वल टू बी, और तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं, 6 आवर्स 40 मिनट। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इसको लिखेंगे हम 6 प्लस 40 बाई 60, 2/3। एलसीएम कितना आ गया, 3, राइट। अब ये 3 क्या है, दिस इज a प्लस बी प्लस सी, यही तो है। और a प्लस बी कितना है, 2c, तो यहां पर 2c पुट करो, दिस इज 2c प्लस c इज इक्वल 3, तो c कितना हो गया 1। और हमें पूछा किसका है, पाइप ए एम्प्टी द टाइम टेकन बाई पाइप ए, मतलब a की वैल्यू पूछी हमको। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2c रख दूंगा, कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल 3, सॉरी 2, c की वैल्यू बना गई ना, और a की वैल्यू कितनी है, लेकिन हमको a निकालना है, तो मैं b की वैल्यू पुट करूंगा, a प्लस a/2 इज इक्वल 2, तो यहां से a कितना आ जाएगा 4/3, ये a की वैल्यू आ गई। इसका मतलब a पर आर कितना भर रहा है 4/3, और भरना कितना है 20, तो आंसर इज 20/4/3, 15। ये सबको समझ में आया। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, द फर्स्ट 2 पाइप ए बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन एम्प्टी द पूल इन हाफ द टाइम दैट सी। तो मान लेते हैं ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, सी की एफिशिएंसी सी, इट इज 1 आवर वर्क। तो गिवन दैट फर्स्ट कंडीशन ए और बी का जो काम है वो सी का डबल है। जब टाइम की बात होती है, बोला ना ए और बी को जो टाइम लगता है वो सी का आधा है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए और बी सी का डबल है। और सेकंड कंडीशन, ए को टाइम लगता है बी से दुगना, मतलब बी से हाफ, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। दो कंडीशन आ गई। और फाइनली दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स 40 मिनट और 20/3 आवर्स। एलसीएम आ गया 23, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 कंडीशन आ गई, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये और एक ये। सॉल्विंग वी गेट ए एज 4/3, राइट। अब ए की वैल्यू पर आवर की आ गई 4/3, टोटल काम है 20, सो टाइम टेकन बाई ए 20/4/3, 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन है। Assistant can be filled by 2 supply pipe in 20 and 30 minutes, but a waste pipe can empty it in an hour. Both the supply pipes were open together to fill the empty system, but by mistake the waste pipe was also open. How much later was the waste pipe closed if the system is filled in 14 minutes? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, सिंपल नहीं आ रहे हैं, अब थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं। देखो A can fill it in 20 minutes, B in 30 minutes, एंड सी कैन empty it in -60 मिनट। अभी माइनस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा 60, 3, 2 एंड -1। अब जरा इंपॉर्टेंट बात है जो दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोथ द सप्लाई पाइप्स वर ओपन टुगेदर टू फिल द एम्प्टीड सिस्टम। मतलब हमने ये माना कि हमको भरना है और हमने दोनों ऑन कर दिया, लेकिन गलती से क्या हो गया, वेस्ट पाइप भी ऑन रह गया। तो बोला है वेस्ट को कब बंद करें, जो पानी निकाल रहा है उसको कब बंद करें कि जो आपकी टैंक है वो 14 मिनट में भर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी तो 14 मिनट चले होंगे ना, तो ए और बी ने 14 मिनट में कितना भर दिया होगा, 14 5 70। इसका और भरना कितना है टैंक में 60। तो ये 10 लीटर एक्स्ट्रा ये कौन किया होगा, निकाला होगा किसने, वेस्ट पाइप ने। और वेस्ट पाइप 10 लीटर निकालने में 10 मिनट लगेगा। आंसर समझे बात। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं कि कब बंद करें उसको, 2015 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इफ 10 men working 6 hours per day can complete a work in 18 days, then how many hours per day required to complete the same work if 15? ओके, डायरेक्ट करते हैं। M1 D1 and hour H1 is equal how many hours complete the work, 15 men 12 days H hours, right? so देखो 6 2 जा 2 9 जा 3 5 जा 5 2 जा 6, A option. 12 men can complete a work in 30 days by working 9 hours per day. The number of men required to finish the 10 time of the same work. मतलब इसमें सब कुछ आ गया है ना। M1 12, D1 30, hours 9 अपॉन वर्क मान लो 1 इज इक्वल
The number of men required to finish the 10 time of the same work in 24 days by let X men required 24 days working 5 hours 10 time work. 270. D option. X number of men can complete the work in X number of men can complete the work in 30 days. 6 men are added in a group. The same work can be okay. X plus 6 can complete the work in 10 days less than the earlier. तो 20 होगा. अब ये भी लाइन इंपॉर्टेंट. 10 days less. पहले 30 days था, अब कितने दिन कम हो गए? 10 दिन कम हो गए. तो ये 0 कैंसिल हो गया. दिस इज 3x इज इक्वल 2x प्लस 12. तो x इज इक्वल 12. कितना पूछा है? देन x इज 12. 12 monkey, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 12 monkey can eat 12 bananas 12 minutes. In how many minutes can 4 monkey? Okay. 12 monkey 12 minute. बनाना क्या होगा? वर्क इज इक्वल 4 monkey 4 बनाना how many minute? x minute. तो ये 12 कैंसिल हो गया. 4x 12. A, B and C can do a work separately. देखो A 16 days, B 32 days and C 48 days. They started the work together but B leaving off 8 days and C 6 days before the completion of the work. In what time the work finished? Okay, LCM कितना आ गया? 96 आएगा ना? 6, 3 and 2. अब ध्यान समझना, इस क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं. हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से करते हैं. ठीक है, पहले चलो लॉजिकल देखते हैं. दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लीविंग ऑफ 8 days एंड सी 6 days बिफोर द कंप्लीट. अच्छा, अब यहां पर बी काम खत्म होने से 8 दिन पहले और सी काम खत्म होने से 6 दिन पहले. तो या तो मैं इसको ऑप्शन से ले लेता हूं. इसमें आपको अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है? 18 और 12 मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, दो ऑप्शन. अच्छा, 9 days में समस्या ये होगी कि वो तो 8 दिन पहले, मतलब एक ही दिन काम किया उसने, तो ये इसके चांसेस कम है. सो वी स्टार्ट विद 12 days. देखो कैसे करते हैं. अगर 12 days का आंसर होता और हमको टोटल काम कराना 96, कौन ऐसा है जो शुरू से आगे तक रहा है ना? तो 12 6 जा 72 यूनिट इसने किया होगा. अच्छा, बी कब छोड़ के गया था? 8 दिन पहले. तो अगर 12 दिन में 8 दिन पहले छोड़ा तो 4 दिन काम क्या होगा? तो उसका पर डे काम कितना है? 3 12 72 और 12 84 काम हो गया. और वो कब गया? 6 दिन पहले, है ना? तो 6 दिन पहले गया, 12 दिन में 6 घटा लो, 6 दिन काम किया 12, तो 84 पर 96. आंसर इज डी ऑप्शन. नहीं समझे बात? जब ऐसा क्वेश्चन आया ना कि छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन, अब वैसे तरीका, नॉर्मल तरीका क्या है? अगर आप एग्जाम्स में नहीं चाहते ऑप्शन लेकर, तो देखो नॉर्मल तरीका इसका ये है, इसको ऐसे लाइन बना लो. बी और 6 दिन पहले कौन गया? सी. और 8 दिन पहले कौन गया? बी. इसका मतलब यहां पर ए प्लस सी ने 2 दिन तो काम किया ना अकेले, और फिर 6 दिन पहले कौन चला गया? सी. तो ए ने 6 days अलोन काम किया. ये समझ में, इधर के दिन नहीं पता मुझको. सो ए का पर डे काम है 6, तो 6 days अलोन कितना काम हो गया? 36. ए और सी का एक दिन का काम है 8, 2 दिन का काम 16. ये समझ में आया आप लोगों को? अब टोटल जोड़ लो, इनको कितना हो गया? 52. अच्छा, 96 घटाओ 52 कितना आएगा? 44. इसका मतलब तीनों ने मिलकर यहां पर ए प्लस बी प्लस सी ने 44 यूनिट काम किया होगा. और पर डे ये लोग कर रहे हैं 11 यूनिट, तो डिवाइड बाय 11 करो तो 4 days ये, तो 4 days ये, 2 days ये, 6 days ये. आंसर इज 12. क्लियर? तो इससे अच्छा कि आप ऑप्शन से कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई गलती हो सकती है ना? ऑप्शन करने में आपको बस एक लॉजिक समझना पड़ेगा, कौन कब गया. A and B can separately finish a piece of work in 20 days and 15 days. A 20 days, B 15 days. They worked together for 6 days, after which B was replaced by C. If the work was finished in next 4 days, the number of days in which C alone. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे ओरल करते हैं. 60 LCM आ गया. सबको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया ना? A और B ने काम स्टार्ट किया. They worked together for 6 days. काम छोड़ के चला गया कौन? B चला गया. अब B A की हेल्प करने कौन आ गया? C. और 4 दिन में काम खत्म. इसका मतलब 4 दिन में पहले देखो काम कितना बचा? 3 + 4 7, 42 काम हो गया. बचा काम कितना? 18. और उस 18 काम को ए और सी ने कितने दिन में किया? 4 दिन में. तो ए और सी का 1 डे वर्क हो गया 18/4. मैं करके दिखाऊंगा, अभी लॉजिक समझा रहा हूं. ओरल सीखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा. तो 18 यूनिट को ए और सी करते कितने दिनों में?
4 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेंगे 9/2, और ए का यूनिट है 3, तो सी का यूनिट हो गया 9/2 माइनस 3, तो कितना हो गया 3/2। अरे एलसीएम आएगा 3/2 ए का सी का काम है, तो आंसर हो गया 40, 60/3/2। अब मैं इसको करके दिखा देता हूं। इतना सोचना पड़ेगा आपको, जब भी ये फिगर बन जाए इसका क्वेश्चन पेन डाउन कर लो, फिर सोचो कि अब क्वेश्चन में हो क्या रहा है। देखो भाई 3 4 7, ठीक है, 6 डेज वर्क 42। नाउ रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क था 60 में से 42 माइनस करो, 18 रिमेनिंग वर्क हो गया। इस 18 वर्क को ए और सी मिलके कितने दिन में खत्म करते हैं? 4 डे वर्क इज इक्वल 18, यही तो बोला हुआ है। सो 1 डे वर्क ए और सी का 18/4 या 9/2। ये क्या है? 9/2 है ए और सी का वर्क, तो ए की वैल्यू कितनी है? तो 3 प्लस सी इज इक्वल 9/2, देन सी इज इक्वल 3/2। सी पर डे 3/2 कर रहा है और काम कितना कर रहा है 60, तो सी डेज कितना होगा 60/3/2, 40। आंसर इज डी ऑप्शन। 60 men could complete a work in 250 days. They worked together for 200 days. After that, the work had to be stopped for 10 days due to bad weather. How many more men should be engaged to complete the work in time? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पर कंफर्म है 60 men can complete a work in 250 days. This is what major condition is equal. They worked for how many days? अब दिन बचे कितने? 50 डेज, लेकिन 10 दिन काम हुआ नहीं, तो बचे दिन कितने? हमें काम 40 दिन में करना, x इंटू 40, बस ये कंडीशन थी, है ना। अच्छा अब आप एक काम करो, एक 0 0 कैंसिल कर लो, और मैं देखो कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट करता हूं, आपको ध्यान समझना है, गुणा कुछ नहीं करना है। जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 6 कॉमन आएगा, 250 माइनस 200 होगा, बचा 50, 5 इंटू 6 300 इज इक्वल x इंटू 44, x हो गया 75। तो कितने लोग और बढ़ा दें? 15 और, आपका काम समय पे हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैंने कौन सा बताया था खाने वाला, कि मैस में जो लोग थे, तो 200 दिन का काम हो गया, बचा काम कितने दिन का? 50 दिन का काम जो 7 दिन में करते थे, उसी काम को एक्स मैन कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में। ये भी कर सकते हो आप आसान करने के लिए, ये भी तो हो सकता है। जो काम हो गया उसे भूल जाओ, अगर आप ऐसा बड़ा करना नहीं चाह रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि काम कुछ तो खत्म हो गया है ना, तो ये तो आसान हो जाएगा यहां से। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 डेज एंड एम्प्लॉयज 25 men. After 24 days, he find that only 1/3 of the road is made. How many extra men should be employed so that he is able to complete the work 4 days earlier? अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, अब कॉन्ट्रैक्टर, जब भी कॉन्ट्रैक्टर वर्ड आ जाए, इसका मतलब जो काम स्टार्ट किया उसने माना है कि ऐसा हो जाएगा, एक्चुअल कंडीशन नहीं है ना। एक्चुअल कंडीशन क्या है? 24 डेज में 1/3 वर्क करते हैं कितने लोग? 25 मैन, ये कंडीशन है एक्चुअल। अच्छा अब वर्क कितना बचा है और दिन कितने बचे? टोटल 40 डेज से दिन बचे हैं 16, लेकिन उसने बोला है 4 दिन पहले हो जाए, तो दिन में कितना बचे हमारे पास? 12 डेज, और मैन पूछा एक्स। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, तो एक्स प्लस 25 को लो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। अरे बात समझ में आई सबको? अब वैल्यू पुट करनी है बस, 24 इंटू 25 अपॉन 1/3 इज इक्वल 12 इंटू एक्स प्लस 25 अपॉन 2/3। कैलकुलेशन ट्रिक, ये 3 कटना है डायरेक्ट, ये 6 से हो जाएगा, ये 6 4 जा, मतलब 175 मोर मैन रिक्वायर्ड, सी ऑप्शन। समझे? एक बार क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है। 40 men can complete a work in 40 days. They started the work together, but at the end of each 10th day, 5 men left the job. The work would have been completed in. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करने, क्योंकि ये बार बार आपको फंसेगा क्वेश्चन। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। तो देखो 40 men can complete a work in 40 days, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। नाउ दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, बट आफ्टर ईच 10th डे 5 men लेफ्ट, तो 40 men इंटू कितने दिन किया? 10 डे
प्लस नेक्स्ट डे 35, नेक्स्ट 10 डे के लिए 35 इंटू 10। अच्छा ये सम कितना हो रहा है 1600। मैंने आपको क्या बताया, नोट डाउन करो, सुनो पहले बात। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये 1600 बराबर हो जाएगा तो ये कितना हुआ 400, ये हुआ 350। अगला क्या होगा 30 इंटू 10, नेक्स्ट होगा 25 इंटू 10, कितना हो गया। अच्छा एक बात और समझो, सारे ऑप्शन 50 में आ रहे हैं तो इसका मतलब 10 और कर लो एक साथ इसके, तो 20 इंटू 10, इतना तो करना ही पड़ेगा ना आपको आखिरी तक। टोटल सम कितना हो गया 1500। अब ध्यान देना, अब जो लोग आएंगे वो 15 लोग आएंगे, 20 हो गए ना, 5 कम होंगे, और हमें काम कराना कितना है 100 यूनिट। इसका मतलब ध्यान देना स्टेप को, 15 6 जा कितना होता है 90, मतलब 6 दिन 90 काम हो जाएगा, 10 काम बचा। और देखो 56 में एक ही ऑप्शन है। अब आप कैलकुलेशन मत करो, नहीं समझे बात मैंने क्या बोला। अगर यहां पर ये ऑप्शन था 56 1/3 तो आप एग्जैक्ट निकालते। दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया। देखो M1 D1 पहली कंडीशन 40 लोगों ने 10 दिन काम किया 400 यूनिट हो गई, है ना। फिर 35 लोगों ने 10 दिन काम किया 350 यूनिट हो गई। देन 30% ने 10 डे काम किया 300 यूनिट हो गई, और 25 लोगों ने 10 डे काम किया 250। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है, देखो हर ऑप्शन 50 से ऊपर है, मतलब 50 दिन का तो जाना है, तो मतलब आप एक दिन और ले लो आगे, 10 दिन का और ले लो तो 200। यहां तक सम कितना हो गया 1500 यूनिट हो गई, और टोटल काम कितना है, ये जो गुणा करते हैं ना M1 D1 टोटल काम हो जाता है, इस तरह से मानो आप। अब बचे 100 यूनिट। अब जो बंदे करने आएंगे वो कितने 15 लोग हैं। इसका मतलब ये होता है इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करते हैं वो ये करते हैं, हर आदमी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। तो जैसे शुरू में 40 आदमी लगे 10 दिन तक, तो 400 यूनिट हो गई। अब बचे कितने लोग 15 लोग, और काम कितना बचा है 100, तो 15 6 जा मतलब 6 दिन तो लगने लगने हैं, तो 56 तो आंसर होगा ही होगा। केवल एक ऑप्शन 56 है। ये एग्जाम की ट्रिक होती है, इसके बाद आपको एग्जैक्ट नहीं करना है। एग्जैक्ट करने का तरीका क्या होगा, हाँ 100/15 कर दो, बल्कि काम करो यहां पर x इंटू 15 मान लो, ऐसे भी तो कर सकते हो भाई। उन x 15 लोगों ने x दिन काम किया होगा, ये 1500, तो x इंटू 15 बराबर कितना हो गया 100। भाई 15 इधर आएगा तो x इज इक्वल 100/15, तो 6 होल 2/3, और 50 दिन वो है, आंसर इज 56 होल 2/3। समझ में आया, दोबारा से बताया था मैंने। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और लिख लो कि ये क्वेश्चन अच्छा है, बार बार करके देखें इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 men 3 women and 4 children planted 10 hectare field in 10 days। 2 men 3 women and 4 children, मतलब सब 7 काम कर रहे हैं। तो देखो पहली कंडीशन 2 men 3 women 4 children into 10 days upon 10 hectare। समझ में, डायरेक्ट कर रहा हूं इस चीज को, इज इक्वल। अच्छा यहां पर एक लाइन, अच्छा ये इसको ऐसे नहीं कर सकते हमको एफिशिएंसी अलग से दे रखी है। देखो मैन वुमेन और बॉय की जो एफिशिएंसी, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी दी है 5:4:2। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो तरीके आपके पास, या दोनों को अलग अलग कर लो या एक साथ भी कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया था एक साथ करने का 1/5, 3 लोगों को करने का 1/4 1/2। एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा ना, 20 से मल्टीप्लाई कर लो 4 5 10। इसका मतलब 4 मैन इज इक्वल 5 वुमेन इज इक्वल 10 चिल्ड्रन। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है दैट इज 2 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन, और दूसरी कंडीशन है 6 मैन प्लस 7 चिल्ड्रन प्लस वुमेन कितनी 4 वुमेन। अब वो कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बताओ किस में कन्वर्ट करना आसान है, चिल्ड्रन में करना आसान है। देखो 4 मैन इज इक्वल 10 चिल्ड्रन, तो 2 मैन इज इक्वल कितने चिल्ड्रन हो गए, और 5 वुमेन इज इक्वल 10 चिल्ड्रन, तो यहां से आके 1 वुमेन इज इक्वल कितना। तो इसका मतलब क्वेश्चन को चिल्ड्रन में बनाना आसान है। 2 मैन बराबर 5 चिल्ड्रन प्लस 3 वुमेन बराबर 6 प्लस 4 चिल्ड्रन, तो फाइनली हमारे पास आ गए कितने 15 चिल्ड्रन, और इधर 6 मैन बराबर 15 चिल्ड्रन प्लस 7 चिल्ड्रन, और 4 वुमेन बराबर 8, तो फाइनली कितने हो गए 30 चिल्ड्रन। अब ध्यान देना 15 चिल्ड्रन 10 डेज और कितना वर्क 10 हेक्टेयर इज इक्वल 30 चिल्ड्रन सेकेंड कंडीशन कितने दिन है x दिन और 16 हेक्टेयर। ठीक है 10 कैंसिल हो गया, 15 2 जा
2 8 जा, x इज इक्वल 8 डेज। ठीक है, प्रोसेस पता होना चाहिए, जल्दी करना चाहिए आप लोगों को। प्रोसेस पता हो जाए एक बार क्वेश्चन कैसे होना, तो फिर स्पीड से क्या करो। 1 वुमेन 1 मैन एंड 1 बॉय कैन डू अ जॉब इन, ओके मैन, अब इसको देखो कैसे हम आसानी से नॉर्मली कर सकते हैं। 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। एलसीएम कितना आ जाएगा? द नंबर ऑफ बॉय रिक्वायर्ड फॉर हेल्प ऑफ 2 मैन एंड 8 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 2 डेज। ध्यान देना, जॉब क्या है? 60 यूनिट। इसको मैं M1 D1 से भी कर सकता हूं, इसको नॉर्मल यूनिट मेथड से भी, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। बोला है द नंबर ऑफ बॉय रिक्वायर्ड फॉर हेल्प ऑफ 2 मैन एंड 8 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 2 डेज। देखो ये 3 क्या है? एक आदमी का 1 दिन का काम, तो 2 दिन काम हुआ, और कितने आदमी? 2, तो कितना काम कर लिया होगा दोनों ने मिलके? 12 यूनिट। नहीं समझे बात? अच्छा, एक वुमेन 1 दिन में कितना काम कर रही है? 2 दिन में एक वुमेन 2 दिन में 4, और कितनी वुमेन ली गई हैं? 32। कितना काम हो गया? 44। इसका मतलब मैन और वुमेन ने मिलकर 44 यूनिट कर दिया। बाकी बचा काम कितना? 16। ये 16 काम कौन कर रहा होगा? चिल्ड्रन। और कितने दिन? ये 16 यूनिट काम 2 दिन में करना है, तो 1 दिन में कितना काम होगा? 8। और एक लड़का 1 दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 1। कितने लड़के चाहिए? आंसर ये भी तो हो सकता है आसान करने के लिए। 16 वुमेन टेक 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 मैन इन 8 डेज। देखो 16 वुमेन टेक्स 12 डेज, 16 वुमेन इंटू 12 इज इक्वल 12 मैन इंटू 8। यहां से क्या आएगा? देखो 12 कैंसिल हो गया, 2, तो फाइनली कंडीशन आ गई 1 मैन इज इक्वल, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपका एफिशिएंसी आ गई। नाउ 16 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 days 10 मैन लेफ्ट एंड 4 वुमेन जॉइंड देम। हाउ मेनी डेज विल इट टेक देम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहां पर ये हो गया, क्वेश्चन को या तो आप मैन में कन्वर्ट कर लो या वुमेन में। अच्छा, हमें करना क्या है? 4 मैन जॉइन देम, हम क्वेश्चन को मैन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 16 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 days 10 मैन, 16 मैन। अच्छा, मैन की कंडीशन एक्चुअल में क्या है? 12 मैन 8 days, ये तो एक्चुअल कंडीशन है, आगे दिया ना, 12 मैन कैन कंप्लीट इट इन 8 days इज इक्वल 16 मैन स्टार्टेड द वर्क, 3 दिन काम किया। ठीक है, कितने लोग चले गए? 10 मैन लेफ्ट, तो कितने मैन बचे? 6 मैन। और कितनी वुमेन आ गई? अगर ये 4 वुमेन की जगह मैन ही आते तो कितने मैन आते? 2 मैन। अब मैन कितने हो गए? 8 मैन। सो 8x, आपको x निकालना है बस। ये लाइन बड़ी काम की होती है कि हम कैसे चीजों को शॉर्ट में कर देते हैं, कैसे सोचते हैं, आपको भी सोचना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? आप एक काम करो, 8 से 8 कैंसिल करो 2 टाइम्स, यहां 1 टाइम्स, तो 6 इज इक्वल x आंसर। रिमेनिंग वर्क में उनको 6 डेज लगेंगे। रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट। रोनाल्ड टेक्स 6 hours टू टाइप 32 पेज ऑन कंप्यूटर वाइल एलन टेक्स 5 hours टू टाइप 40 पेजेस। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 different कंप्यूटर टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेज। अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चन में लॉजिकल क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, रोनाल्ड टेक्स 6 hours टू टाइप 32 पेजेस, है ना? क्या मैं इनका 1 hour का काम निकाल सकता हूं? ठीक है, अब एक समस्या इसमें, अच्छा ऐसा करते चलो, रोनाल्ड का 1 hour का कितना पेज है? 32/6 या 16/3, ये 1 घंटे में कर रहा है। एलन 40/5, 8, क्योंकि दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर करते, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पेज भरेंगे? 1 hour का पेज कितना हो गया? 40/3, राइट? 1 घंटे में इतना पेज भरेंगे दोनों मिलकर, रोनाल्ड एंड एलन। अब पेज भरने कितने? तो टाइम टेकन टुगेदर 110/40/3। ठीक है, ये हो गया कितना? 33/4। ये हो गया 8 hours प्लस 1/4 इंटू 60, 15 मिनट, 8 hours 15 minutes, सी ऑप्शन।
इसमें आपको बस समझना होगा दोनों की वर्किंग के जो पेजेस दिए वो अलग अलग दिए हुए। 3 men वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 hours लेस टाइम देन ए अलोन, इन 1 hour लेस टाइम देन बी अलोन, एंड इन 1/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो पेपर था सीजीएल का 2014 का, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे और पूरे 17 सालों में केवल ये 2 क्वेश्चन है जिसमें कि आपका वो यूनिट मेथड एलसी मेथड नहीं लगने वाला है। अब क्वेश्चन ये है 3 men ABC वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 hours लेस टाइम देन ए अलोन, मतलब तीनों मिलकर ए के टाइम से 6 घंटे कम कर रहे हैं। इन 1 hour लेस टाइम देन बी अलोन, एंड इन 1/2 द टाइम पीरियड नीडेड बाई सी व्हेन वर्किंग ऑन, देन ए बी टुगेदर कैन डू द जॉब। ए और बी का पूछा। देखो यार, हम क्या करेंगे, हम मानेंगे ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल डे है वो एक्स है। तो ए का टाइम कितना होगा, क्योंकि यहां बोला हुआ है कि ए और बी और सी को जो टोटल है एक्स है, तो उनसे ए से 6 घंटे कम ले रहे हैं, मतलब ए को 6 घंटे ज्यादा लगेगा। बी को कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1, और सी का कितना होगा, ना 2x, क्योंकि कंबाइंड में उनको आधा लग रहा है, तो मतलब सी को ज्यादा डबल लग रहा होगा, मतलब 1/x प्लस 6, ये ए का काम। ये तो जो बचपन से करते आ रहे हो ना, ये 2x होगा, दिस इज, हाँ एक x कट जाएगा ना, क्वाड्रेटिक बनेगी, फाइनली बननी क्वाड्रेटिक ही है, और कोई तरीका नहीं है इसमें। इसमें शॉर्टकट इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि आपको ए और बी का पूरा पूछा हुआ है। अगर सिंगल होता तो शायद हम शॉर्टकट से कर लेते, लेकिन दोनों का पूछा है तो हमें करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। मैंने बोला एक दो क्वेश्चन टफ आए पूरे 17-18 सालों में, यही 2 थे वो। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये मालूम है क्या कर रहा हूं, अगर तीनों का अलग अलग काम नहीं होगा, रेसिप्रोकल सम टोटल के रेसिप्रोकल बराबर होता है। यहां पर हो गया x प्लस 1 इंटू 2x, तो डायरेक्ट कर दूं 2x स्क्वायर प्लस 2x। फिर अगला क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और फाइनली इन दोनों का x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ये x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। देखो हमारे बचा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और डबल होगा इसका, तो ये 12 हो गया, ये 14 हो जाएगा। ये डबल इसलिए देखो यहां पे 2 था ना एक, अब देखो क्या क्या कट रहा है, 2x स्क्वायर कट गया, ये 12x है ना, और ये 2x, 14x कट गया है ना, 12 कटेगा, 12 नहीं कटेगा, जो बचा लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल 0। ठीक है, 18 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 है, 9 और 2। अच्छा, आप लोगों को क्वाड्रेटिक का एक रूल पता है, अच्छा ये प्लस है यार, मैंने यूज तो सब जगह प्लस ही किया ना, यूज प्लस ही किया, वो एक्चुअली लिखा होगा तो हट इंक रब हो गई हो, वैसे सही है। तो 9 2 हो गया, 3x स्क्वायर तो 3x कॉमन, x प्लस और माइनस, तो फाइनली x आ गया 2/3, मतलब इतना करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपको x प्लस 6 और x प्लस 1 निकालना है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसमें 2/3 ऐड करता हूं 20/3, और b की वैल्यू 5/3, एलसीएम कितना आएगा 20, 3 और ये कितना हो जाएगा 12, 15, तो a और b का टुगेदर टाइम 20/15 और 4/3, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझे, ये भी उसी पेपर का क्वेश्चन जिसमें बच्चे एक्स से करते हैं, देखो, लेकिन ये हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं और सिंगल का पूछा हुआ है। ए टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर, तो मैं देखो कर रहा हूं लाइन को, ए टेक्स 3 टाइम्स, तो 3a इज इक्वल, वैसे आसान था, b प्लस सी, अरे समझ में आया स्टेप, अगर ए को 3 गुना समय लग रहा है, इसका मतलब बी और सी का जो वर्किंग आवर्स होंगे, वर्किंग पर आवर्स काम होगा, वो ए का तिगुना होगा। बी टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग, तो
4b a प्लस सी, इफ ऑल द थ्री वर्किंग टू, अच्छा ये तो आसान था, a प्लस बी प्लस सी टुगेदर कितना टाइम लेते हैं? एलसीएम आ गया 24, 1 यूनिट इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी. नाउ b प्लस सी कितना है? 3a. नाउ इफ वी पुट b प्लस सी 3a तो ये हो जाएगा a की वैल्यू हो गई 1/4. अरे समझ में आया? और हमें पूछा है द नंबर ऑफ डेज a अलोन विल टेक. a का वर्ग आ गया 1/4 तो 96. भाई ये 2014 में 2-3 क्वेश्चन आए थे जिसमें ये आसान था. a कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days विच b कैन डिस्ट्रॉय इट इन 3 days. बहुत बढ़िया लॉजिक है. डिस्ट्रॉय मतलब नेगेटिव वर्क. a कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, b कैन डिस्ट्रॉय इट इन 3 days, -3. एलसीएम कितना आ गया? a has worked for 6 days during the last 2 of which b has been destroying. How many days must a now work alone to complete the work? Okay. 6 दिन में काम किया, ये तो 6 दिन में 18 कर लेगा और ये 2 दिन में 16 डिस्ट्रॉय कर देगा. बचा कितना? 2 यूनिट काम हो गया इन 6 दिनों में. तो बचा कितना? 22. और उस 22 को करने के लिए a ही बचा, खाली b हट गया. तो 22/3, 7 होल 1/3. ठीक है ना? a does 4/5 of a piece of work in 20 days, 25 days. समझ में आया सबको? 4/5 करता है वो 20 डेज में, तो पूरा काम करने में 20 डेज. ही देन कॉल्स इन b एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days. इसमें बोला है 4/5 काम उसने कर दिया 20 दिनों में. अब बचा काम कितना? 1/5 एंड ही दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days. सो a प्लस b 1/5 वर्क करते हैं 3 days में. तो a प्लस बी कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे? और a कंप्लीट काम करता है 25 दिन में. इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 75. टोटल काम 75 हो गया. तो b पर डे कितना कर रहा है? 2 यूनिट. तो b का पूछा है 75/2, 37.5. ए ऑप्शन. ठीक है ना? a does half as much work as b in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete the work. Okay. Together a plus b together takes 10 days to complete the work. LCM ले लो 10, 1. Okay. a does half as much work as b in 1/6 of the time. Okay. अब ये लाइन जो समझ गया क्वेश्चन उसके लिए आसान है. अच्छा वर्कर कौन है, a या b? समय कम ले रहा है ना, तो देखो इसका हम कैसे कर सकते हैं. b अगर x 1 डे में 1 यूनिट करता है तो a 1/6 डे में कितना काम करेगा? 1/2. ये तो मतलब हुआ. या हम यहां पे कर लेते हैं 1 यूनिट काम करने में इसको लगते हैं x डे, तो इसको हाफ यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? x/6. तो a को कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगेगा? x/3. बस ये लाइन काम की है. a का दिन हो गया x/3, b का दिन हो गया x. अच्छा वर्कर कौन है? a. अच्छा, टुगेदर का रूल क्या होता है? x इंटू x/3 अपॉन x प्लस x/3. बताया था रूल मैंने आप लोगों को. इज इक्वल 10 दे रखा है इसमें, इसकी जरूरत नहीं है हमें. नाउ ये हो गया x²/3, नीचे हो जाएगा 4x/3. एक x कैंसिल हो गया, एक 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल 10. x कितना हो गया? 40. किसका पूछा है? b का. b का 40 आंसर. x ही तो पूछा है, इसका मतलब समझ में आई लाइन? हाँ, अच्छा क्वेश्चन. अ डेली वेजेस लेबर आर engaged for a certain number of days for rupees 5750, but being absent on some of these days he was paid only 5000. What was his maximum possible daily wages? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो मान लेते हैं हमने उससे x डे काम कराना था और वो y डे एब्सेंट रहा, है ना? तो इसका पर डे का डेली वेजेस कितना रहा होगा? 5750. x दिन काम करने को उसको 5750, लेकिन वो एब्सेंट रहा कितने दिनों? y डेज. तो इसको मिला कितना होगा? इक्वल तो होंगे, नहीं समझे बात? दोनों इक्वल होने चाहिए. देखो डेली वेजेस क्या होता है, जैसे आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, जैसे माना आपका कुछ नहीं हुआ, आप 250 रुपये पर डे पे काम पे लग गए कहीं. अब तो खैर 250 रुपये चल रहा है, जब तुम लोग लेवल पे आओगे 2 साल बाद तो कैसे शायद 300 रुपये हो जाए. 300 रुपये पर डे पे तुम दिहाड़ी पे लग गए. तो अगर तुम 10 दिन काम करोगे कितना मिलेगा?
3000। और अगर 12 दिन करोगे, आपका पर डे की वेजेस थोड़ी चेंज होगी, जितने दिन काम करोगे उस हिसाब से मिलेगा। माना कि उसने एक्स डे काम करना था, उसको 5750 डिसाइड हुआ, लेकिन उसने कुछ दिन कम काम किया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आती है, डेली बेसिस का मतलब क्या होता है? क्या आपको, जैसे आपने 3 दिन काम किया, आपको 999 मिलेगा या 1000 मिलेगा? बताओ इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी है? ये मिलने की पॉसिबिलिटी है, जो मल्टीपल होगा उसका। अरे समझे बात? इसका मतलब ये जो 5, अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल है। 5000 और 5750, इसमें उसका डेली बेसिस माना एक्स रहा, उसने एन डे काम किया, है ना। यहां पर उसका डेली बेसिस तो एक्स ही रहा, लेकिन उसने एम डे काम किया हो, ये तो होगा। इसका मतलब इन दोनों फिगर का जो एचसीएफ होगा वो हमारा आंसर होगा। नहीं समझे बात? आपको बोला है व्हाट हिज मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस, मैक्सिमम पॉसिबल मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, क्या 500 दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर 500 डिवाइड करता ना, तो डे जो आते हैं वो फ्रैक्शन में आ जाते हैं। उसने 4.5 दिन काम किया, समझे बात? तो ये आंसर नहीं हो सकता। पॉसिबल जब पूछा ना पॉसिबल, तो ऑप्शन ही बेस्ट तरीका होता है। जब पूछा पॉसिबल तरीका, तो ऑप्शन सबसे अच्छा। क्या 375 दोनों को डिवाइड कर रहा है? 375 होता है 25 इंटू 15। क्या ये 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल, ये आंसर नहीं होगा। 125 से जा रहा है, ये जाएगा, लेकिन 250 से भी जाएगा। मैक्सिमम पूछा है, 125 भी पॉसिबल है, 250 भी पॉसिबल है। वी हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ। समझाया? आंसर इज बी ऑप्शन, क्योंकि 250 से डिवाइड हो रहा है वो, तो समझना पड़ेगा आपको। दोनों पॉसिबल है, 120, तो आपको पूछा मैक्सिमम पॉसिबल वेजेस क्या हो सकता है, समझे? 75 भी ऑप्शन में होता, फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकल समझना पड़ेगा आपको कि पूछा क्या गया है। वेजेस इंटू डे सैलरी मिलेगी उसको। मैंने जो ये रूल लगाया ये भी सही था, लेकिन आपको जब डायरेक्ट करना तो क्यों टेंशन ले रहे हो इस क्वेश्चन में? अ लेबरर वाज अपॉइंटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी paid 75 for each day of his work, but would be fined at the rate of 15 per day for his absence, apart from losing his wages. After 20 days, the contractor paid the laborer 1140, the number of days the laborer absent from work. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसकी वेजेस थी x इंटू 75, ये वेजेस थी, लेकिन अगर वो absent रहा तो टोटल डेज कितने हुए? 20 डेज। माना 20 डेज में वो x दिन आया और y दिन एब्सेंट रहा, तो आने का उसको मिलेगा कितना? 75 रुपीज, और ना आने का 20y इज इक्वल 1140। अरे समझे बात? तो आपको y निकालना है, एब्सेंट डे निकालना है, तो यहां पे इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म क्वेश्चन। माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 95। कितना लॉस हो रहा है? अच्छा 15 होगा, सॉरी, ये हो गया कितना? 90। इनका डिफरेंस कितना आएगा? हाँ, 4 डेज। सी ऑप्शन लॉजिकल क्वेश्चन था, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 97, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे एज वेजेस फॉर 21 डेज एंड बीज वेजेस फॉर 28 डेज। अ सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू गिव सैलरी फॉर ए 21 डेज, है ना, एंड बीज वेजेस फॉर 28 डेज। अच्छा, इससे क्या मतलब हुआ? अगर ए की, देखो कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक देखो, ए की सैलरी मान लिया आपने एक्स, बी की मान लिया सैलरी पर डे की वाई, दोनों की पर डे की सैलरी कितनी हो? एक्स प्लस वाई। अच्छा, ए के लिए कितने दिन के सफिशिएंट है वो सैलरी? 21x, और बी के लिए? अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इक्वल होंगे, सैलरी है ना, ये टोटल धन जो है, टोटल वर्क मान लो 21x इज इक्वल 28y, है ना। तो x अपॉन y का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/3, ठीक है। तो टोटल मनी की बात करनी है हमको, तो कितने दिन के पर्याप्त होगी? अगर दोनों को एक साथ काम करें तो पर डे कितना देना होगा? एक्स नहीं, साथ नहीं मानो आप, एक्स प्लस वाई मानते हैं। विल एज्यूम दैट सैलरी गिवन टू ईच एक्स, ए एक्स बी वाई, तो दोनों को मिला के आपको एक्स प्लस वाई देना है। अच्छा, सैलरी है कितनी? या तो 21x सैलरी है या 28y सैलरी है। तो डेज सफिशिएंट डेज, अब ध्यान देना स्टेप को, इज इक्वल 21x अपॉन एक्स प्लस वाई या 28y अपॉन एक्स, ये तो होगा आंसर।
अब किसी एक को ले लो और किसी एक में कन्वर्ट कर लो। x की वैल्यू में क्या रख सकते हैं? अच्छा यहां पे क्या करो आप, x को 4 मान लो, y को 3 मान लो, आसान हो जाएगा। तो 21 इंटू 4 अपॉन 7, 12 डेज, डी ऑप्शन। A half skilled and unskilled laborer work for 7, 8 and days respectively, and they together get rupees 369 for their work. If the ratio of their each day's work is 1/3, 1/4 and 1/6, बस ये लाइन काम की है, उनके पर डे काम का दिया हुआ है। Then how much does the skilled labor get in rupees? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर देखो जो मैंने आपको बताया था कि जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनके द्वारा किए गए पर डे काम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म यही कि भाई अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है, ए पर डे 4 यूनिट करता है, बी पर डे 5 यूनिट और सी पर डे 6 यूनिट, और कुछ नहीं दिया, तीनों ने मिलकर काम खत्म किया, ये इनका पर डे वर्क है, तो मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। लेकिन अगर ऐसा दिया हो कि ए ने 5 दिन काम किया हो, बी ने 6 दिन और सी ने 10 दिन, तो जो दिन काम के वो भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सेम डे होंगे तो यही आंसर इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इनके किए गए दिन भी अलग अलग है, 7, 8 एंड 10, है ना। तो पहले हम निकालेंगे एबीसी का रेशियो। हाँ, 1/3, 1/4, 1/6, इनका एलसीएम कितना आएगा नीचे वाले का? 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 यूनिट, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट। इसका मतलब ए जो स्किल्ड वर्कर है 4 पेज भर रहा है, बी अनस्किल्ड है, हाफ स्किल्ड है, 3 पेज भर रहा है, और सी जो है बिल्कुल ही अनाड़ी आदमी है जिसको कुछ भी स्किल नहीं है, वो 2 पेज भर रहा है। पहले ने कितने दिन काम किया? तो 7 डेज में 4 के हिसाब से 28 पेज भरेगा। सेकंड ने 8 डेज 3 के हिसाब से, बस यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इनके दिन भी दिए हुए थे। और लास्ट पर्सन 20। नाउ दे विल डिवाइड दिस मनी इन दिस रेशियो। अच्छा, अब पूछा किसका है? हाफ स्किल 24। 24 मतलब 3 का मल्टीपल। क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल है? ए ऑप्शन नहीं है। क्या ये मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये मल्टीपल है? ये भी नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, इनका सम जो है वो भी 3 का मल्टीपल, सॉरी ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि इनका सम भी 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो मनी गेट बाई हाफ स्किल 24 अपॉन 72 इंटू 6 369, इसलिए इसमें 3 का मल्टीपल नहीं आएगा क्योंकि ये सारे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। 24 3 जा 1 2 3, हाँ अच्छा स्किल लेवल पूछा है 28। अब तो आसान हो गया, 7 का मल्टीपल होगा, फिर तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। 7 का मल्टीपल देखते हैं, क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है? ये 7 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है? 61 55 नहीं। आंसर इज दिस ओनली। समझे, मैंने एक लाइन गलत देख ली थी, हाफ स्किल देख लिया था, स्किल का पूछा हुआ था, आसान क्वेश्चन हो गया। एबीसी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 575। ए एंड सी आर, अब देखो बहुत इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, मैं इसको शॉर्टकट में कैसे करता हूं। अगर देखो ऐसा है, अगर मैं कहता हूं एक स्टूडेंट किसी बुक का 7/13 पेज भर लेता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब भी कभी फ्रैक्शन वर्क दिया हो, जब भी कभी बोला हो कि 7/13 कर लेता है, तो जो नीचे वाला होता है वो टोटल वर्क मान लेते, तो इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब देखो क्या, बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ, देखो इसका बोला है 19/23 वर्क कौन करता है? ए एंड सी। इसका मतलब अगर उस किताब में 23 पेजेस होते तो ए और सी कितने भरते? 19। तो बचे पेज कितने, वो कौन भरता? तो 20 पेजेस कितने होंगे? 4। अगर किसी किताब में 23 पेजेस हैं और बी ने भर लिए 4 पेजेस, तो 20 अमाउंट कितना होगा? 4/23 ऑफ टोटल अमाउंट विच इज 575। समझे? और 23 से कितनी बार जाएगा? 100 रुपीज, बी ऑप्शन। If the expenditure of gas on burning 6 burner for 6 hours a day for 8 days is 450, then how many burners can be used for 10 days at 5 hours a day for rupees 625? अब इसमें M1 क्या होगा और आवर्स दिए हुए, डे दिए हुए। अच्छा ये रुपीस क्या होगा? वर्क होगा। तो देखो M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, तो M1 कितना हो गया? 6 बर्नर,
6 आवर्स डे 8 अपॉन 450 इज इक्वल M2। पूछा है कितने बर्नर, तो M2 मान लिया बर्नर हमारे पास है। कितने दिन है? 10 डेज, 5 आवर्स अपॉन 625। ठीक है, ये वैल्यू 3 से जाएगी और ये 9 से 50 टाइम्स। ठीक है, और ये 2 से 25 टाइम्स। 25 से कितनी बार जाएगा? 25 टाइम। 5 जा 5 2 जा 8, डी ऑप्शन। 8 बर्नर्स लगेंगे। A boy, a girl together fill a cistern with water. The boy pours 4 liters of water every 3 minutes and girl pours 3 liters of every 4 minutes. How much time will it take to fill 100 liters of water in cistern? दोनों मिलके साथ काम करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, 1 मिनट का काम निकालेंगे। बॉयज 1 मिनट वर्क। देखो बॉय 1 मिनट में 3 मिनट में 4 लीटर डालता है, तो 1 मिनट में। गर्ल 1 मिनट में कितना डालेगी? तो टुगेदर इन 1 मिनट अगर दोनों साथ मिलकर काम करें, 4/3 प्लस 3/4, एलसीएम आगे कितना? 12, 25। 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना डाल रहे हैं, और डालना कितना? 100। तो टाइम टेकन 100 लीटर पूरा भरना है, और इनकी वर्क एफिशिएंसी कितनी है? 25/12, 48। सी ऑप्शन। एग्जाम के हर क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझना है कि कहां पे क्या रखना है। विच ऑफ दीज पाइप विल एम्प्टी अ पूल फास्टेस्ट? ठीक है, इनमें से कौन सा जल्दी काम कर लेगा? 1 पाइप ऑफ डायमीटर 60, 2 पाइप ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर ईच, 3 पाइप्स ऑफ डायमीटर 20। फ्लो वाटर किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, टाइम जो होता है खाली करने का वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। डायरेक्टली देखो, फ्लो होता है इनवर्सली, जितना पतला होगा ज्यादा फ्लो होगा, है ना। और टाइम जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अच्छा एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके कौन सा समझा देते हैं, क्योंकि अब टाइम तो मेरे पास है, 3 ही क्वेश्चन बचे, 4। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं, फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप एंड थर्ड पाइप। इसकी रेडियस 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। कौन जल्दी खाली करेगा? 3 वाला। तो इसका मतलब टाइम जो होता है, टाइम टू एम्प्टी इज 1/r²। समझे? इसका मतलब जितना ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा जल्दी खाली कर लेगा। अच्छा, फ्लो क्या होता है? फ्लो क्या होता है? बहुत तेज चलना। नहीं समझे बात? आपको समझना होगा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हमें टाइम को रेडियस से कंपेयर कराना है, फ्लो की बात ही नहीं है ना। तो इसका मतलब यहां पर हम केवल टाइम के लिए यूज करेंगे, जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। 60 सेंटीमीटर का रेडियस कितनी होगी? 30। इसका जो टाइम होगा वो होगा 1/900। यही तो होगा। दूसरे वाले का टाइम क्या होगा? 1/225 प्लस 1/2 है ना। तीसरे वाले का होगा 1/100 प्लस 1/100, या 3/100 कर सकते हैं इसको, 2/25। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे ज्यादा, सबसे कम टाइम इसी को लगेगा। जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे कम होगा, वो आंसर होगा टी। टाइम क्या होता है? 1/r²। आंसर इज ए ऑप्शन। अरे नहीं समझे बात? देखो हमें करना क्या है, कम से कम टाइम लगेगा, जो जल्दी खाली करेगा। विजय तो दीज पाइप विल एम्प्टी अ पूल फास्टेस्ट, मतलब कम टाइम लगे जिसको, 1/900 सबसे कम टाइम लेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन वही आ जाएंगे एलसीएम वाले, कुछ दिमाग वाले भी आएंगे। अ टैप ड्रिप्स एट अ रेट 1 ड्रॉप पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 ड्रॉप निकलती है, और 600 ड्रॉप्स मेक 100 ml। तो द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड इन 300 डेज। तो आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा। पहले तो आप 1 ड्रॉप 1 सेकेंड में, तो 300 डेज में कितने सेकेंड हुए? 300 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इतने सेकेंड हो गए। और 1 सेकेंड में कितनी ड्रॉप निकल रही हैं? 1 ड्रॉप। तो इतनी ड्रॉप निकल गई पानी की। और 600 ड्रॉप, अगर मैं इसको 600 डिवाइड करता हूं तो ये क्या बनेगा ना, 100 ml है। 600 ड्रॉप्स, देखो एक बात समझना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 600 ड्रॉप्स विल मेक 100 ml।
ऐसे कह सकते हो ना। तो 1 ड्रॉप विल मेक 100/6 ml। ये 2 जीरो काट दो, तो एक ड्रॉप से कितने ml बनेगा? 1/6 ml। अच्छा, मेरा जो आंसर है वो किस में? लीटर में। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 1/6000 लीटर, तो बात समझ में आती है? मतलब एक ड्रॉप बराबर 1/6000 लीटर। तो अगर मैं इसको 1/6000 कर दूं, ये सारी ड्रॉप है ना, इतनी सारी ड्रॉप, अगर एक ड्रॉप बराबर इतना लीटर है तो इतनी ड्रॉप बराबर 6000। 1 और एक जीरो और काट दो, 6 से 6 काट दो। अब ध्यान देना, आंसर मिलाने तरीका 30 × 24 × 6 इज द आंसर। अब 9 का मल्टीपल होगा, सारे आंसर 9 के मल्टीपल है। और दूसरी बात, कितने जीरो आएंगे? देखो हमारे बचा गया 30 × 24 × 6। ध्यान देना मैं क्या क्या करता हूं, एक जीरो आएगा, अरे खत्म क्वेश्चन। नहीं समझे बात? जीरो तो एक ही आने वाला है ना, बाकी कुछ नहीं होती नहीं है। आप मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिकल समझना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज, इसमें बाकी 3 डिजिट सब सेम है, 432, हर एक में 432 है, तो जीरो काउंट कर लो, है ना, तो जीरो एक ही आएगा। ओके, नाउ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 2 days, देन बी वॉज कॉल्ड एंड ही फिनिश द वर्क इन 9 days। ध्यान समझना, मान लेते हैं ए का पर डे वर्क स्मॉल ए एंड बी का पर डे वर्क स्मॉल बी, राइट। तो ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 9 days काम किया, दिस इज वॉट टोटल वर्क। इसका शॉर्टकट बताऊंगा, पहले लॉजिक समझ लेना। अच्छा, हैड ए लेफ्ट वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days, 3a प्लस बी वुड हैव फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। ये तो मतलब हुआ इस बात का, अगर ए ने 3 दिन काम किया होता तो फिर बी को 6 दिन लगते काम। इसका मतलब दोनों वर्क बराबर हो गए। दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 6b, a इज इक्वल 3b। ये कंडीशन समझ में आई? ए का जो वर्किंग है वो 6b के बराबर है, वर्क डे। अच्छा, बी वुड हैव फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, दिस कैन ईच ऑफ देम वर्किंग अलोन फिनिश द होल वर्क। अच्छा, अब इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका ऑप्शन से लेते हैं हम। देखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2.5, 7.5, नेक्स्ट 5 और 8.5, 6 and 18 एंड 5 and 15। इसमें 2 ऑप्शन आसान है, सी और डी, ठीक है। अच्छा, ये बताओ अच्छा वर्कर कौन है? ए, क्योंकि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी का 3 times है। हम ऑप्शन ले रहे हैं, माना डी ऑप्शन ले लिया हमने, ठीक है। तो ए का वर्क डे है 6, बी का वर्क डे कितना है? 18, ठीक है। तो कितना एलसीएम आएगा? 18, 3 and 1। पहली कंडीशन रख के देखो जरा, 3 2 6, 9 1 9, 9 प्लस 6 15 आ रहा, मुझे 18 चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अरे समझे, वो कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो रही है यहां पर। टोटल वर्क मेरा 18 होना चाहिए। अब हम ले रहे हैं सी ऑप्शन, ए 5 days, बी 15 days। एलसीएम आ गया 15, 3 1। अब यहां पुट करो 2a 6 और 9 15, ये सही आ रहा है। आंसर इज सी ऑप्शन। वर्किंग टुगेदर ललिता एंड अनिल, ललिता प्लस अनिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। एलसीएम कितना आ गया? 21। ललिता और अनिल की एफिशिएंसी 1 है। However, if Lalita worked alone and completed half the work and then Anil takes over the task and complete the second half of the task, the task will complete in 45 days। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन, अगर आप समझिए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, ललिता ने आधा काम किया, तो टोटल काम कितना है? 20। ललिता ने कितना काम किया? 10। तो मान लेते हैं ललिता का पर डे वर्क L है और अनिल का पर डे वर्क स्मॉल a है, ठीक है। ललिता ने 10 यूनिट किया और अनिल ने कितना यूनिट किया? 10। अच्छा, ललिता ने 10 यूनिट करना है और पर डे कितना काम कर रही है? L यूनिट। अरे समझे, तो ये लगे ललिता को दिन प्लस अनिल का 10/8, टोटल डे कितना हो गया? नहीं समझे बात? अच्छा, यहां पर एक लाइन दी हुई है, अज्यूम दैट अनिल इज मोर एफिशिएंट देन ललिता। यहां पर ना इसको करेक्शन कर लो, ये सी वर्क्स होगा, यहां पर वो वर्ड गलत लिखा हुआ है, दोबारा समझो क्वेश्चन। वर्किंग टुगेदर ललिता एंड अनिल कैन कंप्लीट असाइनमेंट टास्क इन 20 days। दोनों मिलकर 20 days में करते हैं। एलसीएम ले लिया, इसका वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब ये ललिता और अनिल का एक दिन का काम है, इसको मैंने मान लिया इक्वल L प्लस A, ललिता प्लस अनिल, राइट। However, if Lalita worked alone and completed half the work and then Anil takes over task and complete the second half the work task, the task will be complete in 45 days। अभी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, how long will Lalita take to complete the task if she work alone? Assume that Anil is more efficient than Lalita। इसलिए बोला गया ये कि जब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी,
क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आएंगी, तो अब वो ललिता अनिल दोनों के लिए हो सकता है वैल्यू, लेकिन हमें यहां बोल दिया क्लियर कि ललिता अच्छी वर्कर है, इसका मतलब ललिता के दिन कम होने चाहिए। मान लेते हैं कि आंसर ऐसा आ जाए आपका 40 और 24, अच्छा अनिल मोर अच्छा वर्कर है, तो इसका मतलब अगर आप सॉल्व करके ललिता के लिए आ गया, अनिल के लिए आ गया, ध्यान देना स्टेप को, 24 एंड 40 दोनों सही आंसर है, लेकिन इस लाइन से क्लियर होगा कि ललिता अच्छा वर्कर नहीं है, अनिल अच्छा वर्कर है, तो इसका मतलब तब हम आंसर क्या लेंगे, ये लेंगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, क्योंकि यहां पर सॉल्व करके क्या आएगी, क्वाड्रेटिक। हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन करेंगे रिवर्स प्रोसेस से, ऑप्शन से करेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी एसएससी में क्वाड्रेटिक आती है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन लेते हैं। हमारे पास 25, 30, 60 एंड 65, मुझे अच्छा लग रहा है 30 डेज, अच्छा लगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ललिता का हो गया 30 डेज, एलसीएम आ गया 60, अब इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं, ललिता प्लस अनिल 20 डेज, ललिता 30 डेज, एलसीएम आ गया 60, 3 एंड 2, अनिल का कितना आ जाएगा 1। जबकि बोला अनिल अच्छा वर्कर, तो ये गलत होगी बात, नहीं समझे बात, अनिल अच्छा वर्कर बोला, यहां उल्टा हो गया, तो अब हम लेते हैं 60। मुझे सब अभी जो जीरो वाले वो अच्छे लगते हैं हमेशा, जब जिसके आगे जीरो होता है। 65 भी ऑप्शन में है, 25 भी, लेकिन 30, 60 अच्छे लग रहे हैं मुझको, तो मैं ले रहा हूं इसको 60। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इसका मतलब अनिल अच्छा वर्कर हो गया। अब देखते क्या इससे सब कुछ सही आ रहा है। अगर 60 यूनिट वर्क हो गया, ललिता 1 पेज पर डे भर रही है और अनिल 2 पेज पर डे भर रहा है, तो इस कंडीशन को देखते हैं, 60 का हाफ कितना हुआ, ललिता ने एक पेज के हिसाब से 30 दिन लगे और उसका हाफ 30/2, टोटल 45 आ गया। यस, दिस इज द आंसर। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तरीका ही होगा, राइट।